ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। और अब मैं अपनी क्लास बिगिन कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज हम चैप्टर 2 के टाइप ए और टाइप बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा। कितने बच्चों ने सॉल्व करने की कोशिश की है? चैट में जरा टाइप करके बताओ तो कितने बच्चों ने कोशिश की है सॉल्व करने की। हाँ आदित्य बोलो बेटा, आपने की है कोशिश? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मैडम नमस्ते। नमस्ते बेटा। चलो ठीक है, फिर अब हम अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन पे आ जाते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वेरी गुड आदित्य। सबसे पहले हम अपने टाइप ए क्वेश्चंस की बात करते हैं। टाइप ए क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आई थिंक पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। यस और नो मयंक? यस मैम, कर लिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है ना? डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ। मैडम एक बार क्या बेटा? ऊपर करना है, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ वो व्हाट इंग्लिश इज में। द What is the internal structure of Python string? बेटा पाइथन में स्ट्रिंग इंटरनली कैसे स्टोर होती है? पाइथन में स्ट्रिंग इंटरनली स्टोर होती है कॉन्टेजियस मेमोरी में। ठीक है, स्ट्रिंग स्टोर्स इन कॉन्टेजियस मेमोरी लोकेशन एंड कैरेक्टर्स आर स्टोर्स इन यूनिकोड। आपको मैंने समझाया था ना कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हर कोड का एक यूनिक नंबर होता है एंड दैट नंबर इज कंसिडर्ड एज यूनिकोड। ठीक है, तो इंटरनली आपके कैरेक्टर ना स्टोर होके उनके कोड स्टोर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि हमारे सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन हो पाए। ये क्वेश्चन मैं आपका डिस्कस कर रही हूँ तो जरा मैं इसका साइज बढ़ा देती हूँ, इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्ट ब्रीफली। भाई सीधी सी बात है कि लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। हम लिस्ट में एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं। इन लिस्ट वी कैन ग्रुप एलिमेंट ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट सेम हो या अलग टाइप के हो। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसमें सिमिलर एलिमेंट भी हो सकते हैं और डिसिमिलर एलिमेंट भी हो सकते हैं। इट इज म्यूटेबल टाइप, दैट मीन्स इसके अंदर स्टोर वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली लिस्ट में कभी भी एलिमेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन था डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्ट ब्रीफली। List is a collection of elements. In list, we can group elements of similar or dissimilar types. It is a mutable type. That is, we can change the value stored in the list. We can add or remove element in list as per our need. Question number 3 सभी को क्लियर हो गया होगा? Now question number 4. What do you understand by mutability and what does in place task means? बेटा म्यूटेबिलिटी का मतलब है कि हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हम इसके अंदर स्टोर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज कर सकते हैं तभी वो म्यूटेबल कंसीडर होता है। ठीक है, और अगर हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं बट एड्रेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो इन प्लेस चेंज कहलाता है, यानी उसी की उसी जगह पर हम चेंज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द एड्रेस। दैट इज कॉल्ड इन प्लेस चेंज। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया है? सही है सोनो? यस मैम। ओके, यस मैम। चलो बेटा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अब मैं फटाफट चैट बॉक्स खोल रही हूँ, उसमें आप इन सबके आंसर मेरे को 1 बाय 1 सेंड करोगे। आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 8, 9, 10 और आपको उसके अकॉर्डिंगली ये टास्क करने हैं जो आपको मेंशन है। सबसे पहले
सेट सेकंड एंट्री इंडेक्स 1 to 17। फटाफट इसका आंसर लिख दो जल्दी से चैट में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। शाबाश प्रतीक। देखो बेटा, मैं बात समझना, अगर मैं टू पोजीशन पे 17 को इंसर्ट करूंगी तो बेटा आपकी जो उस पोजीशन पर वैल्यू है वो तो वहीं पे रहेगी। इसने क्या कहा है क्वेश्चन में? इसने क्वेश्चन में सीधा सीधा ये कहा है सेट सेकंड एंट्री, मतलब जो सेकंड पोजीशन वैल्यू है उसकी जगह पर ये वैल्यू हमें स्टोर करनी है। तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? लिस्ट इंडेक्स क्या होगा? सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स हमारा 1 होगा, उस पोजीशन पे हमें क्या वैल्यू असाइन करनी है? 17 असाइन करनी है। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं इसे ब्लू कलर में लिख देती हूँ ताकि आपको अलग से दिख जाए। ठीक है, अब जरा सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट का आंसर भेजो जरा जल्दी से मुझे। परीक्षित, अगर मैं इंसर्ट करूंगी तो बेटा आपकी फर्स्ट पोजीशन पे तो 17 आ जाएगा, बट प्रेजेंट फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। हाँ जी, बी पार्ट में आपका, एक मिनट होल्ड करना, गेट खुला हुआ है नहीं क्या? खुला है? हेलो, हाँ बेटा, मुझे 4, 5, 6 को एक साथ ऐड करना है लिस्ट के एंड में। जब हमें लिस्ट के एंड में मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना होता है एक साथ, तो बेटा आपका फंक्शन यूज होता है एक्सटेंड। तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? लिस्ट डॉट एक्सटेंड, लिस्ट डॉट एक्सटेंड विद इन ब्रैकेट ये तीनों वैल्यूज को हम एज अ लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे 4, 5, 6। तो ऑटोमेटिकली लिस्ट के एंड में ये आपके सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। अगर आप इंडिविजुअल करके इंसर्ट करना चाहें तो आप कह सकेंगे लिस्ट डॉट अपेंड 4, list dot append 5, list dot append 6। That means you have to write 3 statements for that। ठीक है, अब बात करते हैं remove the first entry from the list। बताओ इसकी क्या स्टेटमेंट बनेगी? लिस्ट में से पहला एलिमेंट को हटाने के लिए लिस्ट 0 पे empty, ओके। del, अमीशा del 0 नहीं, del list 0। इसके लिए आपके पास बेटा 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो आदित्य ने भेजा है कि लिस्ट 0 को एम्प्टी लिस्ट पे सेट कर दो, तो वो एलिमेंट आपका हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है बच्चे कि अगर मैं कह दूं डेल लिस्ट 0, तो ये आपकी लिस्ट के पहले एलिमेंट को डिलीट कर देगा। या फिर अगर मैं कह दूं लिस्ट डॉट पॉप, साथ में विद इन ब्रैकेट पोजीशन दे दो 0, तो ये भी आपके लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब आ जाइए डी पार्ट पे। डी पार्ट का आंसर क्या भेजा है आपने? L dot sort। yes, sort method will be used to arrange the element of list in a proper order। तो आप क्या कहेंगे? आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी बच्चे यहां पर लिस्ट डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा डबल द लिस्ट।
अब डबल द लिस्ट का मतलब ये है कि अगर मुझे एलिमेंट 2 बार रिपीट करने हैं तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, लिस्ट इनटू, कोई एज ए गेस्ट ज्वाइन कर रहा है, लेट मी चेक हु इज। एक मिनट रुकना बस, अभी देखती हूँ कौन है जो लॉबी में वेट कर रहा है। आर्यन इज वेटिंग इन द लॉबी। ओके, हो गया ज्वाइन। ठीक है बेटा, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि लिस्ट को डबल करने के लिए हमारे पास दो मेथड है कि एक तो हम कह देंगे सीधा सीधा लिस्ट इंटू टू। लिस्ट इंटू टू कह देने से आपकी लिस्ट में जो भी एलिमेंट है वो 2 बार आ जाएंगे। लेकिन अगर इसका मतलब होगा कि एलिमेंट जो स्टोर है कि हर एलिमेंट डबल हो जाए, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगी। सिर्फ अगर एलिमेंट को 2 बार रिपीट कराना है तो यूज हो सकता है, लेकिन डबल को हम इस सिंटेक्स में भी यूज कर सकते हैं कि डबल का मतलब है कि आप आपकी लिस्ट के हर एलिमेंट को डबल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस तरह से लूप चलाना पड़ेगा। फोर का एफ स्मॉल ही होगा बेटा। मैं जरा कलर चेंज करूं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। फॉर आई इन रेंज, बेटा जब भी हमें लिस्ट में चेंज करना होता है तो हम कभी भी सीक्वेंस का लूप नहीं चलाते बल्कि इंडेक्स का लूप चलाते हैं। यहाँ पे मैंने कह दिया लेन ऑफ लिस्ट, और अब हम कह देंगे एल आई इज इक्वल लिस्ट आई इज इक्वल टू लिस्ट आई इंटू टू। क्या होगा, आपकी लिस्ट का हर एलिमेंट डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा मतलब अगर मेरी लिस्ट में एलिमेंट है 8, 9, 10 तो क्या हो जाएगा 16, 18 एंड 20। आई बात समझ में? दो मेथड है, अगर सिर्फ एलिमेंट को रिपीट कराना है तो सीधा सीधा लिस्ट इनटू 2 कह देंगे, और अगर आपको हर एलिमेंट को डबल करना है तो आपको इस तरह से लूप चलाना पड़ेगा। एफ पार्ट में आपसे कहा गया है इंसर्ट 25 एट इंडेक्स 3। इसने पोजीशन खुद बता दिया है कि थर्ड पोजीशन पे मुझे इंसर्ट कराना है। जब स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट करना होता है तो बेटा उसके लिए आपका यूज होता है इंसर्ट फंक्शन। आप सीधा सीधा क्या कहेंगे, डॉट इंसर्ट। बेटा आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसर्ट फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है, पहला पोजीशन, दूसरा एलिमेंट जो मुझे इंसर्ट करना है। ये स्टेटमेंट आपकी लिस्ट की थर्ड पोजीशन पे 25 को इंसर्ट कर देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को प्रॉब्लम है? यस और नो? नो मैम। नो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज A1:1? जरा फटाफट से इसका आंसर मुझे चैट में दो, मैं देखना चाहती हूँ। लिस्ट अगर आपकी A है और मैं कहती हूँ A1:1 तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, इफ अ स्ट्रिंग ऑफ एटलीस्ट 2 कैरेक्टर, अगर आपकी स्ट्रिंग 2 कैरेक्टर लॉन्ग भी है तो भी इस स्लाइसिंग में आपको रिजल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग ही मिलेगा, और अगर आपकी लिस्ट उससे छोटे साइज की है तो भी आपको एम्प्टी लिस्ट ही मिलेगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो स्लाइसिंग में अगर रेंज पॉसिबल नहीं होती है तो कोई एरर ओकर नहीं होता, बल्कि आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, एक एम्प्टी लिस्ट मिलती है। इज इट क्लियर? अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। What are the 2 ways to add something to list and how are they different? फटाफट से बताओ जरा मुझे कि कौन से 2 मेथड हैं जिससे हम लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अपेंड एंड एक्सटेंड। वेरी वेल जिया, दोनों में डिफरेंस क्या है? Append function can add only one element at a time, whereas extend function can add multiple elements. Very good, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बेटा आपका अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शन। एंड फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन,
दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने ऑलरेडी बताया। अपेंड में हम एट टाइम किसी भी स्पेसिफिक टाइप पे वन एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जबकि एक्सटेंड में हम लोग मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा, what are two ways to remove something from a list and how are they different? बताओ जरा जल्दी से, कौन कौन से एलिमेंट हैं? शाबाश शाबाश। देखो बेटा, दो एलिमेंट जो डिलीट करने के लिए यूज होंगे हमारे पास, वो है बेटा हमारे पास पॉप एंड डेल। हालांकि रिमूव भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो तीन फंक्शन है जिससे हम लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। एक है पॉप, एक है डेल और एक है रिमूव। डेल और पॉप फंक्शन जो है वो एज पर द इंडेक्स एलिमेंट को रिमूव करते हैं, जबकि रिमूव फंक्शन बाय एलिमेंट आपके एलिमेंट को डिलीट करता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं पहले डेल की और पॉप की बात कर रही हूँ। बेटा डेल फंक्शन रिमूव द एलिमेंट बट डज नॉट रिटर्न इट। एलिमेंट को हटा देता है बट रिटर्न नहीं करता है, जबकि पॉप फंक्शन जो है वो एलिमेंट को डिलीट भी करता है और रिटर्न भी करता है। वेरी गुड आदित्य। क्वेश्चन नंबर 8 सबको क्लियर हो गया है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? बेटा ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लिस्ट एंड टपल का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि लिस्ट्स आर म्यूटेबल वेयर एज टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द पाइथन शेल डू द फॉलोइंग। आपको ये काम करने हैं, ये 8 टास्क आपको पाइथन में करके दिखानी है। जरा बताइए तो सर ही मुझे फटाफट से इसके लिए स्टेटमेंट लिख के कि क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी आपको। शाबाश आदित्य त्यागी, वेरी गुड जिया। आपको एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करनी है जिसका नाम है स्टेट्स। तो आपकी आंसर क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा, पहले मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ, अगर मुझे स्टेट्स नाम की एक लिस्ट डिक्लेयर करनी है जो कि एम्प्टी लिस्ट है, तो हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमें ऐड दिल्ली टू द लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर मुझे दिल्ली को ऐड करना है, तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी बेटा? हमारी स्टेटमेंट होगी स्टेट्स डॉट अपेंड। इसको अपेंड करना है आपको, दिल्ली को अपेंड करना है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब आता है, फिर से कह रहा है नाउ ऐड पंजाब टू द एंड ऑफ लिस्ट। भाई लिस्ट में जब भी आपको ऐड करना है, अपेंड ही करना होगा उसके लिए, तो हम कहेंगे अगेन इट इज स्टेट्स नॉट स्टेट्स। हाँ, अगेन हमारा आंसर क्या होगा? स्टेट्स डॉट अपेंड, और दिल्ली के बजाय आपकी बार क्या आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। Define a variable state 2 that is initialized with Rajasthan, Gujarat and Kerala. अब मुझे एक और लिस्ट डिक्लेयर करनी है जिसके अंदर ये वैल्यू पहले से स्टोर होंगी। तो आपकी बार मेरी लिस्ट का नाम क्या है? स्टेट्स 2 इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज मुझे किस में देनी है? लिस्ट में देनी है। This will be the correct answer. States 2 is equal to Rajasthan, Gujarat and Kerala. ठीक है, now अब फिफ्थ पार्ट में कह रहा है एड ओडिशा टू द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। अब इसने ये नहीं बताया स्टेट 2। हाँ बेटा, इसमें एक्सटेंड लगा दे फोर्थ वाले। बेटा इसने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करने को कहा है, स्टेट 2। एक्सटेंड करने के लिए वो पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए। आपको डिक्लेरेशन के टाइम पर ही वैल्यू देनी है, तो हम इस तरह से ही दे पाएंगे। ठीक है, यस और नो? हेलो,
जिस बच्चे ने पूछा था उसे बात क्लियर हुई या नहीं? भाई आवाज आ रही है मेरी आप लोग? ओके, अब मैं फिफ्थ पार्ट की बात कर रही हूँ बेटा। एड ओडिशा टू द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, बट इसने नहीं बताया कि स्टेट 1 या स्टेट 2, तो हम स्टेट 1 में ऐड कर लेते हैं, लेकिन इसने बिगनिंग में कहा है, यानी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए बोला है। लिस्ट में अगर हमें स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए आपका कौन सा फंक्शन यूज होता है बेटा? उसके लिए आपका फंक्शन यूज होता है इंसर्ट। स्टेट डॉट इंसर्ट कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करना है? बिगिनिंग में यानी 0 पे। किसको इंसर्ट करना है? ओडिशा को, ठीक है। दैट इज हाउ वी इंसर्ट इन द बिगिनिंग। अब देखो इसने फिर सिक्स क्वेश्चन में फिर से यही बात कही, एड त्रिपुरा सो दैट इट इज द थर्ड स्टेट इन द लिस्ट, मतलब इसे थर्ड पोजीशन पर, थर्ड होना चाहिए, ये थर्ड होना चाहिए, यानी इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेकंड होनी चाहिए। भाई फर्स्ट एलिमेंट 0 पे होता है, सेकंड फर्स्ट पे होता है, तो थर्ड कहां पर होता है? थर्ड होता है सेकंड पे, यानी मुझे थर्ड पोजीशन पर इंसर्ट करना है त्रिपुरा को। तो हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी बेटा स्टेट डॉट इंसर्ट, और 0 के बजाय यहां पे क्या आ जाएगा? द पोजीशन विल बी सेकंड एंड द वैल्यू विल बी त्रिपुरा। इज इट क्लियर? अब देखो 7th क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इसने कहा है एड हरियाणा टू द लिस्ट सो दैट इट अपीयर्स बिफोर गुजरात। डू दिस एज इफ यू डोंट नो वेयर गुजरात इज इन द लिस्ट। मतलब आपको गुजरात से पहले हरियाणा को ऐड कराना है। अब आप कहेंगे कि हम सीधा सीधा हरियाणा से पहले वाली पोजीशन दे देंगे इस पे, लेकिन बेटा मुझे तो वो पोजीशन पता ही नहीं है कि गुजरात है कहां, तो सबसे पहले मुझे गुजरात की पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी? यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इस काम को करने के लिए। पहले गुजरात की पोजीशन हम फाइंड करेंगे, P इज इक्वल टू लिस्ट डॉट फाइंड, इसको ढूंढ रहे हैं हम लोग, गुजरात को। तो मुझे इसकी पोजीशन मिल जाएगी, तो इस P पोजीशन पर हम हरियाणा को इंसर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हरियाणा गुजरात से पहले आ जाएगा। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? यहाँ पे मेरी लिस्ट का नाम स्टेट था, तो मुझे स्टेट ही यूज करना चाहिए। स्टेट डॉट इंसर्ट कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करना है? P पोजीशन पे इंसर्ट करना है। किसको इंसर्ट करना है? हरियाणा को इंसर्ट करना है। क्लियर? अब 8th पोजीशन पे आ जाइए। इसमें कहा है आपसे बेटा, मैम हाँ बेटा, मैम P-1 नहीं करेंगे? देख बेटा जब तू इंसर्ट करेगा तो उस पोजीशन के एलिमेंट ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे ना। देख मैं तेरे को मैम करके दिखाऊं या क्लियर हो गया है? हो गया मैम क्लियर। दिखा दो एक बार। दिखा दूं, चलो ठीक है दिखा देते हैं। देख बेटा सपोज करो तुम्हारे पास ये लिस्ट है एक, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है A, B, C। तुम कह रहे हो कि तुम्हें B से पहले X को इंसर्ट कराना है और मुझे B की पोजीशन नहीं पता, तो पहले मैंने B की पोजीशन फाइंड कर ली। P इज इक्वल टू A डॉट फाइंड, इसको किसकी पोजीशन फाइंड कर रही हूँ? B की, ठीक है। A में लिस्ट में फाइंड मेथड नहीं होता, जस्ट अ मिनट, इंडेक्स मेथड होता है। P इज इक्वल टू A डॉट इंडेक्स, इसका इंडेक्स ढूंढ रहे हैं हम लोग, B का इंडेक्स ढूंढ रहे हैं। हमारे पास P में इसका इंडेक्स आ गया, क्या इंडेक्स आया? 1।
अब इस पोजीशन पर हमें नया एलिमेंट ऐड करना है, तो हम क्या कह देंगे, a डॉट इंसर्ट, और कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए कह रही हूँ, p पोजीशन पे, और किसको इंसर्ट करने के लिए कह रही हूँ, x को इंसर्ट करने के लिए कह रही हूँ। तो जब हम कहेंगे a डॉट इंसर्ट p कोमा x, तो अब देखिए इसके बाद जब मैं a को एसेस करूंगी तो आप देखेंगे कि b से पहले x आ चुका है। इज इट क्लियर बेटा? वहां पर क्वेश्चन में आंसर लिखवाया था, वहां पर आप फाइंड की बजाय इंडेक्स मेथड यूज कर लीजिए प्लीज। इंडेक्स मेथड से हम किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। चलो Yes, ma'am. आगे चल रहे हैं। ओके बेटा, आगे मूव करते हैं। रिमूव द फिफ्थ स्टेट फ्रॉम द लिस्ट एंड प्रिंट दैट स्टेट्स नेम। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? प्रिंट स्टेट 2 डॉट पॉप 4। शाबाश दीपाली। मुझे पांचवा एलिमेंट डिलीट करना है, तो पांचवे एलिमेंट की स्टेट में पोजीशन क्या होगी? फोर्थ पोजीशन। अब मुझे उस एलिमेंट को डिलीट भी करना है और रिटर्न भी कराना है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो डिलीट करके रिटर्न करता है? दैट इज पॉप फंक्शन। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बेटा प्रिंट, प्रिंट का पी स्मॉल आएगा, स्टेट डॉट पॉप, पोजीशन दे देंगे 4। तो ये ऑटोमेटिकली पांचवे एलिमेंट को डिलीट करके प्रिंट कर देगा। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं आगे। डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टपल ब्रीफली। अब आपको इंपॉर्टेंस बताना है, किसका? टपल का इंपॉर्टेंस बताना है। जिस तरह से आपकी जो लिस्ट थी वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट थी, वैसे ही आपकी जो टपल है वो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। टपल में भी वी कैन ग्रुप एलिमेंट ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज इम्यूटेबल टाइप। इम्यूटेबल टाइप है, दैट मीन्स हम इसके अंदर स्टोर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, और एग्जिस्टिंग टपल में हम नए एलिमेंट को ऐड और रिमूव भी नहीं कर सकते। यानी हम टपल तभी यूज करना प्रेफर करते हैं तब उसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को चेंज करना नहीं चाहते। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें मुझे फिर से आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपके पास एक टपल है ए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a इंटू 3 एंड ट्रिपल a? कोई बता सकता है? आई एम लुकिंग फॉर द आंसर। कुछ गिने चुने बच्चे हैं जो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शाबाश दीपाली। देखो बेटा, a इंटू 3 कहने से आपकी एक टपल बनेगी, नॉर्मल टपल, जिसके अंदर आपके टपल के एलिमेंट 3 बार रिपीटेड होंगे, जबकि ब्रैकेट के अंदर a कहने से आपकी एक नेस्टेड टपल क्रिएट होगी। यानी a इंटू 3 कहने से आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैं यहीं पे दिखा देती हूं कि मेरे पास एक टपल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 1, 2, 3। तो अगर मैं कहती हूँ a इंटू 3, तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टाइम मिला, बट ये नेस्टेड टपल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहती a, तो आपको मिलती नेस्टेड टपल। दिखाई दे रहा है सबको? तो डिफरेंस क्लियर हो गया a इंटू 3 का और विद इन ब्रैकेट a, का। शाबाश आदित्य। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज a इंटू 3 इक्वलेंट टू a प्लस a? जवाब दो। शाबाश, यस। a इंटू 3 और a प्लस a आपको सेम रिजल्ट देगा। a इंटू 3 तो आपने पहले ही देख लिया। अब अगर मैं कहती हूँ a प्लस a 3 टाइम्स, तो देखो इसमें भी आपको जो आंसर मिल रहा है, ये आंसर और ये
दोनों सेम मिल रहे हैं, यानी a इंटू 3 a ऑल आर सेम। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a1:2 एंड a1:1? कोई बताएगा? काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, शाबाश नमन। बेटा a1:2 कहने से आपको क्या दिक्कत हो गई है? a1:2 कहने से आपको आपकी टपल का एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, मिल गया 2, क्योंकि आपकी a की फर्स्ट पोजीशन पे 2 ही स्टोर है। और अगर मैं कहती हूँ a1:1, इट विल गिव यू एम्प्टी लिस्ट, सॉरी एम्प्टी टपल। ठीक है, बात क्लियर है? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between within bracket 30 and within bracket 30 comma? कौन बताना चाहेगा भाई? I am talking about it. बताओ तो जरा इसका आंसर कौन बता रहा है? शाबाश। देखो बेटा, जो आपका ये 30 है, दिस वन जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, दिस इज योर इंटीजर। अगर आप टपल के अंदर ब्रैकेट के अंदर सिंगल एलिमेंट दे रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये आपका टपल कंसीडर होगा, नो, ये वही टाइप कंसीडर होगा जो वैल्यू आपने दी है। अगर आपको वन एलिमेंट की टपल क्रिएट करनी होती है तो लास्ट में आपको कॉमा देना होता है, यानी सेकंड वन इज कंसीडर एज टपल वेयर एज दिस वन इज कंसीडर एज इंटीजर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाई इज डिक्शनरी टर्म्ड एज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट? कोई बता सकता है इस सवाल का जवाब मुझे? हालांकि मैंने लिखा हुआ है तो मैं वही एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिक्शनरी को हम अनऑर्डर्ड कलेक्शन क्यों कहते हैं? बेटा डिक्शनरी को हम अनऑर्डर्ड कलेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम डिक्शनरी की वैल्यू को कभी भी इंडेक्स की हेल्प से एसेस नहीं करते, बल्कि हम की को एज अ इंडेक्स यूज करते हैं। यानी आपके डिक्शनरी में जो वो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो की के ऑर्डर में स्टोर होते हैं, इंडेक्स के ऑर्डर में स्टोर नहीं होते, इसीलिए उसे हम अनऑर्डर्ड कलेक्शन कहते हैं। In dictionary, we cannot assess value by indexes as we do in the list, string and tuple. We use keys as index to assess the value of key in dictionary. That's why dictionary is considered as unordered collection of object. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, what type of object can be used as keys in the dictionary? बेटा सीधी सी बात है, सिर्फ इम्यूटेबल टाइप जो होते हैं वही आपके एज अ की यूज हो सकते हैं। कौन से डेटा टाइप यूज हो सकते हैं? इम्यूटेबल टाइप, लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल एटसेट्रा। कभी भी हम लिस्ट को या डिक्शनरी को एज अ की यूज नहीं कर सकते। जरा क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा ट्रिकी है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से ही चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से सुनते और समझते हैं। दो टपल्स आर इम्यूटेबल टाइप, yet they cannot be always be used as keys in a dictionary. What is the condition to use tuple as dictionary? आंसर में मैं चैट देख रही हूँ, जरा भेजो इसका आंसर, मैं देखूं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर शाबाश अमीशा, वेरी गुड। देखो बेटा, आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी टपल है ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है और इसमें हम किसी भी टाइप के एलिमेंट को ग्रुप कर सकते हैं। अगर टपल का एक भी एलिमेंट आपका म्यूटेबल है तो उस टपल को हम एज अ की यूज नहीं कर पाएंगे। सपोज करो मेरे पास एक टपल है और इस टपल के अंदर मैंने एलिमेंट ग्रुप किया 1,2, यानी एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है और दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं आपके इम्यूटेबल टाइप के हैं।
तो अब इस टपल को मैं एज अ डिक्शनरी यूज कर सकती हूँ, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। मैंने एक डिक्शनरी बनाई और उस डिक्शनरी के अंदर मैंने A:25, इसमें कोई एरर, अच्छा मैंने ओपनिंग कर दी ब्रेसेस नहीं दिए, A:25, इसमें कोई एरर नहीं आया क्योंकि आपकी टपल के जो सारे एलिमेंट हैं वो किस टाइप के, टपल की जो की है वो सारी किस टाइप की हैं, इम्यूटेबल टाइप की, क्योंकि आपके टपल के सारे एलिमेंट क्या है, इम्यूटेबल। अब अगर मैं एक और टपल क्रिएट करती हूं और उसके अंदर मैं ग्रुप करती हूं 5,7, इट इज अ लिस्ट और एक स्ट्रिंग, मैं ओपनिंग नहीं दिया, b इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट में 5,7, x, अब अगर इस b को मैं एज अ की यूज करूं डिक्शनरी में, इट विल कॉज एरर। एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में अगर हमें कोई नई की ऐड करनी होती है तो हम कुछ इस तरह से ही करते हैं ना, यहाँ पर इसने साफ साफ कह दिया है कि जो आपकी बी है ये अनहैशेबल है, मतलब ये आपकी म्यूटेबल है, इसीलिए इसे हम एज अ की यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग सिर्फ उन्हीं टपल्स को एज अ की यूज कर सकते हैं अगर टपल के सारे एलिमेंट क्या हो, इम्यूटेबल हो। अगर टपल में एक भी एलिमेंट म्यूटेबल टाइप का हुआ तो हम उसे एज अ की यूज नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? यस मैम। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। डिक्शनरी इज द म्यूटेबल टाइप, इसका भी जरा आंसर आप लोग ही दे दो मुझे। Dictionary is a mutable type, which means you can modify its content. What all is modifiable in a dictionary? Can you modify the key of a dictionary? कौन आंसर भेज रहा है इसका मुझे? Nothing is modifiable. जिया, values can be modified. Parikshit, key can't be modified. शाबाश आदित्य त्यागी, शाबाश अमीशा, वेरी गुड। डिक्शनरी में जो म्यूटेबल्स होती हैं वो मतलब जो चेंजेबल होती हैं वो क्या कौन होती हैं? वैल्यूज। डिक्शनरी में वी कैन चेंज द वैल्यू बट वी कैन नॉट चेंज द कीज, बट we can add new keys in the existing dictionary and we can remove the keys from the dictionary, but उसकी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। नई की को ऐड कर सकते हैं, पुरानी की को हटा सकते हैं, बट जो वैल्यू में हम चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ हम किस में कर सकते हैं? वैल्यूज में, कीज में चेंज नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बट यहाँ पर ये पॉइंट जरूर मेंशन करना कि न्यू कीज कैन बी एडेड एंड ओल्ड कीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। हाउ इज del d and del d key different from one another if d is a key? जस्ट अ मिनट, आई थिंक मैंने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दी है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेती हूँ। D is a dictionary,
मैंने यहाँ पे डी इज द की लिख दिया ना, डी इज द डिक्शनरी। ये कौन है भाई? नाउ टेल मी द आंसर। वेरी गुड यश। Del D will delete the dictionary, whereas del key will delete only one element from the dictionary. शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम टाइप बी क्वेश्चंस में। टाइप ए क्वेश्चन सबके क्लियर हो चुके हैं? नाउ वी मूव टू टाइप बी क्वेश्चंस। टाइप बी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए, आउटपुट कैलकुलेट करना है। जरा ये कोडिंग जो आपको डिस्प्ले हो रही है इसका आउटपुट बताएं मुझे। 3 क्वेश्चन पूछ रहा था क्या बेटा? 3 क्वेश्चन रह गए टाइप बी के 3 क्वेश्चंस रह गए। वो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में तो आपको सिर्फ उसके फंक्शन और मेथड के नाम पूछे हैं ना? नहीं मैम, 19, 20, 21। अच्छा, बेटा सॉर्टिंग तो मैंने अभी इसलिए छुड़वा दी है क्योंकि सॉर्टिंग अभी मैंने रिवाइज नहीं कराई दोबारा। तो तुम्हारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन छूटा है, इसे आप खुद से कर सकते हो, ना हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, नाउ वी मूव टू टाइप बी क्वेश्चन। अब जरा टाइप बी के फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर मुझे जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए। तीन बच्चों ने जवाब दिया है मुझे सिर्फ, वेरी गुड। देखो बेटा, y इज इक्वल टू str123 कहने से क्या होगा? y इज इक्वल टू str123 कह देने से आपके y की जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी? स्ट्रिंग में आ जाएंगी, यानी बन जाएंगी 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने कहा x इज इक्वल टू हेलो इंटू 3, तो x में क्या होगा? हेलो कितनी बार चला जाएगा? 3 टाइम्स। अब जब आप कहेंगे प्रिंट x कोमा वाई, तो x की वैल्यू क्या है? 3 टाइम हेलो, और y की वैल्यू क्या है? 1 2 3 स्ट्रिंग। ये पूरा एक साथ प्रिंट होगा। हालांकि ये नोटिस करना 3 टाइम्स हेलो के बाद एक स्पेस और फिर 1 2 3 आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली x की स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट आप कह रहे हो x इज इक्वल टू हेलो प्लस वर्ल्ड। बेटा यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड कॉन्केटिनेट होके x में स्टोर हो जाएंगी। तो याद रखना x के अंदर स्टोर होगा हेलो वर्ल्ड विदाउट स्पेस। ठीक है, अब जब आप कहेंगे लेन ऑफ x, तो आपके x के अंदर क्या वैल्यू है? आपके x में अब वैल्यू स्टोर है हेलो वर्ल्ड विदाउट स्पेस। तो इसके अंदर इसकी लेन कितनी है जरा बताओ? 2 3 4 5 6 7 9 10। कौन है ये? लेन कितनी है बेटा इसकी? 10 है। तो अब आप जब कहेंगे प्रिंट y कोमा x, y के पास है 10 और x के पास है हेलो वर्ल्ड विदाउट स्पेस, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर। देख सकते हो, मैंने बताया था ना 3 टाइम्स हेलो के बाद एक स्पेस और फिर 1 2 3। और यहाँ पर 10 और हेलो वर्ल्ड के बीच में एक स्पेस आएगा, लेकिन हेलो और वर्ल्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन में जब हम मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं बाय सेपरेटिंग देम कोमा, तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में जो सेपरेटर यूज होता है वो कौन सा सेपरेटर यूज होता है? स्पेस यूज होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में। इसका आउटपुट कैलकुलेट करके दो मुझे जरा जल्दी से। देखना चाहूंगी कौन कौन कैलकुलेट करके दे पा रहा है। अच्छा, मैंने सी हाईलाइट कर दिया क्या? जस्ट अ मिनट, मैं बी को हाईलाइट करती हूँ। रुक जा, हाँ, इसका फटाफट से आंसर बताओ मुझे बेटा। हालांकि दीपाली सही आउटपुट कैलकुलेट कर चुकी है।
बेटा ये स्टेटमेंट आप देखोगे 3 लाइन में क्यों है? मल्टी लाइन में देने के लिए आपको बीच में ये इस तरह से सिंबल देना पड़ता है। ये स्टेटमेंट कंटिन्यूएशन का सिंबल है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये पूरी एक सिंगल स्टेटमेंट है। तो एक्स के पास क्या स्टोर होगा? हेलो, इमीडिएटली आफ्टर ओ टू बिगिन हो जाएगा, हेलो टू स्पेस पाइथन, एन के तुरंत बाद वर्ड ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर से जब हम कॉन्कैटिनेट करते हैं तो बीच में कोई स्पेस ऐड नहीं होती है। तो अब आपके पास एक्स के पास जो स्ट्रिंग बनी है उसमें सिर्फ एक स्पेस है, वो भी किसके बाद है? 2 के बाद है। अब आपने कह दिया फॉर कैर इन एक्स, यानी अब आपका कैर वेरिएबल जो है वो एक्स से एक एक कैरेक्टर को उठाएगा, उसे y को असाइन करेगा, y इज इक्वल टू कैर, और फिर आप y को प्रिंट करोगे, साथ में एक कॉलन को प्रिंट करोगे, तो आपका हर कैरेक्टर प्रिंट होगा और हर कैरेक्टर के बाद एक कॉलन प्रिंट होगा। तो जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा। यहां पर ये देखो 2 के बाद बीच में इन दोनों कॉलन के बीच में एम्प्टी क्यों है? क्योंकि ये स्पेस है। 3 और 2 के बाद आपका एक ब्लैंक कैरेक्टर स्टोर था, इस बात को याद रखना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। भेजा किसी ने आंसर मुझे इसका? मयंक ने भेजा, हर्ष ने भेजा, दीपाली ने भेजा, अमीशा ने भेजा, वेरी गुड। चलो ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, सबसे पहले कहा गया प्रिंट x कॉलन 2, x कॉलन 2 यानी कौन कौन सी पोजीशन की वैल्यू चाहिए मुझे? 0 और 1 पोजीशन की। 0 पे है h और 1 पे है e, कॉमा आ गया बीच में, यानी एक स्पेस दे देना। उसके बाद x कॉलन -2, x कॉलन -2 कहने का मतलब है कि आप 0 से बिगिन करेंगे और कहां तक जाएंगे? -2 से। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपके d की पोजीशन यहाँ पर क्या है? -1 है, नेगेटिव में जाए तो, और l की पोजीशन है आपकी -2, यानी आप हेलो से बिगिन करके WOR तक की पूरी स्ट्रिंग को इसके अंदर एसेस करोगे, यानी आपको मिलेगा HELLO स्पेस WOR। ठीक है, फिर आपने कहा x -2 कॉलन। बेटा -2 कॉलन कहा है? आपको मालूम है बाय डिफॉल्ट आपकी स्टेप जो है वो क्या कंसीडर होगी? बाय डिफॉल्ट आपकी स्टेप जो कंसीडर होती है वो +1 होती है, यानी -2 -1 दो पोजीशन की वैल्यू आएगी। -2 पे है आपका l और -1 पे है आपका d, यानी ये लाइन प्रिंट होगी। अब सेकेंड लाइन में आ जाते हैं x6, यानी स्पेसिफिक एक एलिमेंट हमें एसेस करना है। x की 6 पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है? w स्टोर है। ठीक है, x2 कॉलन 4, 2 कॉलन 4 में आपको जो लिस्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी? l मिलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड लाइन में। आपने कहा 2 कॉलन -3, 2 पोजीशन से बिगिन करके -3। अब देखिए राइट हैंड साइड से चलिए, r का जो इंडेक्स होगा नेगेटिव में वो क्या होगा? -3, यानी आपने सेकंड स्टेप से बिगिन करके आप जाएंगे कहां तक? r तक, यानी r से पहले तक। तो आपको क्या मिलेगा? LLO स्पेस WO। ठीक है, ये मिल गया। अब एक स्पेस, अब आगे आपने कहा -4 कॉलन -2। बेटा -4 किसकी पोजीशन है?
डी की है -1, एल की है -2, आर की है -3 और ओ की है -4। ओ की -4 है, वहां से बिगिन किया, -3 है आर की, -2 तक तो हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि अपर लिमिट आपकी इंक्लूसिव नहीं होती है। यानी आपको स्क्रीन पर ये 3 लाइन आउटपुट की मिलनी चाहिए। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखो यही मिली ना। चलो आगे चलते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोल देना बेटा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का तो पहले मैं आपसे ही आंसर देखना चाहती हूँ कि राइट अ पाइथन कोड दैट एड्स अप द लेंथ ऑफ ऑल द वर्ड्स इन अ लिस्ट एंड देन प्रिंट द एवरेज लेंथ। आपके पास एक लिस्ट है जिसमें वर्ड स्टोर हैं। आपको सभी वर्ड्स की लेंथ का सम करना है और फिर एवरेज लेंथ निकालनी है। तो जरा मुझे फटाफट से इसका कोड लिख के दिखाओ। जिया ने इमेज भेजी है, शाबाश जिया, आज लड़की पढ़ रही है। शाबाश अमीशा। जिया बेटा एक ध्यान में रखना, लेन फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस यूज होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं होते हैं। दूसरा, आपने बिल्कुल सही किया है कि सी के अंदर सबका सम कर रहे हो, बट सी के पास इनिशियली 0 होना चाहिए। तो लूप से बाहर एल, जो आपने एल लिस्ट डिक्लेयर किया है, उसके तुरंत बाद आप उसे 0 पे सेट कर दीजिए। किसको? सी को। और लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट टैब दे के लिखते हैं। थोड़ा ध्यान दो इस बात पे, बाकी कोडिंग सही है। आदित्य त्यागी ने भी भेजा है, लेट मी सी। शाबाश आदि। चलो अब मैं इसकी कोडिंग एक्सप्लेन कर दूं। बेटा आपसे कहा गया है कि आपको लिस्ट के अंदर जो भी वर्ड्स आए हैं उन सभी वर्ड्स का लेंथ का सम करके आपको एवरेज लेंथ निकालनी है। आप लोगों ने लिस्ट को इनिशियलाइज करा लिया, मैंने यूजर से इनपुट करा लिया है l इज इक्वल टू एबल इनपुट एंटर लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब मुझे सारे वर्ड्स की लेंथ का सम करना है, यानी रिपीटेडली सम करना है। जब भी हमें रिपीटेडली सम करना होता है तो हम एक वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू 0 पे सेट कर देते हैं। अब मुझे लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एसेस करना है, तो हमने सीधा कहा फॉर आई इन एल। ये आई ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट से एक एक वर्ड को उठाएगा और उस वर्ड की लेंथ को एस में ऐड करता जाएगा। जब आप इस लूप से बाहर आओगे तो आपकी लिस्ट में जितने भी वर्ड्स होंगे सभी की लेंथ का सम एस के अंदर जा चुका होगा। अब मुझे तो निकालना है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब लिस्ट में जितने वर्ड स्टोर होंगे वही हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इसीलिए हमने स्टेटमेंट लिखी AB इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय लेन ऑफ एल, यानी आपके पास एवरेज कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब जरा मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। मुझे लिस्ट में टाइप करना है इज एल, अरे कहाँ गया? ये वाली विंडो में एक बार क्लोज करके दोबारा ही ओपन करूँ। फिर से करते हैं एग्जीक्यूट। हाँ आपकी बात पूरा दिख गया ना इस पे। एंटर लिस्ट ऑफ वर्ड्स, मैंने कहा इज एल बाय डेट, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और अब हमें चाहिए क्या? एवरेज लेंथ चाहिए। एवरेज लेंथ इज 3.25। देखो पहले सम आएगा इसका 2 + 4 6 + 3 9 9 + 4 हो जाएगा बेटा आपका 13। अब 13 को डिवाइड करेंगे आप 4 से तो आपको यही लेंथ एवरेज लेंथ के तौर पर मिलेगी। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये वाला पार्ट?
अब आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहूंगी अगले क्वेश्चन में फिर से। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से इसका आउटपुट बता दो बेटा। मैं चैट में देख रही हूँ, जल्दी से इसका आउटपुट भेजो। वेरी गुड प्रतीक, दीपाली, मुदित, ओहो, मयंक, आदित्य, नमन, शाबाश। थर्ड पोजीशन से बिगिन करके मुझे 0 पोजीशन तक जाना है और मैंने स्टेप की वैल्यू दी है -1 यानी 3 2 1। 3 पोजीशन हम एक्सेस करेंगे। 3 पे है 4, 2 पे है 3 और 1 पे है 2। तो आपको जो लिस्ट मिलेगी आउटपुट में वो क्या मिलेगी? 4 3 2 मिलेगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे प्रिडिक्ट द आउटपुट। बेटा इस कोड का जरा आउटपुट निकाल के दो मुझे। शाबाश तो सौम्या, यश, बट अब वाले का आंसर भेजो जरा मुझे जल्दी से। शाबाश दीपाली। और कोई? गुड, अमीशा, परीक्षित, हर्ष। एक बार तू मेरे को समझा बेटा, जो ये फर्स्ट लूप है मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये लूप क्या कर रहा है? माइक ऑन करके समझाइए मुझे, ये क्या करेगा? माइक ऑन करो हर्ष, हर्ष लांबा। क्या हुआ भाई? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, चलो कोई बात नहीं। हर्ष की बोलती बंद हो जाती है क्वेश्चन वर्बली पूछते ही। देखो बेटा, आपको हमेशा ये बात समझाती हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है लिस्ट बेस आउटपुट का, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले हर एलिमेंट को पोजीशन देनी चाहिए। ठीक है, जैसे 0 की पोजीशन यहाँ पे क्या होगी? 1 की पोजीशन होगी 0, 2 की पोजीशन होगी 1, 3 की पोजीशन होगी 2, 4 की पोजीशन होगी आपकी 3, 5 की होगी 4 और 6 की होगी 5। सभी एलिमेंट को पोजीशन दे दी। आपने कहा फॉर आई इन रेंज 1, 6, यानी आपके आई की वैल्यू कहां से बिगिन हो रही है? आई की वैल्यू बिगिन हो रही है बेटा 1 से। 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, तो बॉडी ऑफ लूप में आए। आपने कहा एरे आई -1, आई है तुम्हारा 1, 1 - 1 0, एरे 0 इज इक्वल टू एरे 1। एरे 0 इज इक्वल टू एरे 1 कहते ही बेटा जो यहाँ पर 1 है, ये जो 1 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनली ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। मैं कमेंट में लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो 1 की पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई बेटा 2, 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, तो अगेन एरे 2 - 1, 2 - 1 इज 1, एरे 1 इज इक्वल टू एरे 2, एरे 1 यानी मैं इस पोजीशन की बात कर रही हूँ, मैं इस पोजीशन की बात कर रही हूँ। इस पोजीशन पे मुझे चाहिए एरे 2 और एरे 2 पे क्या वैल्यू स्टोर है? 3। ठीक है, अब आई की वैल्यू बेटा बढ़ के हो गई आपकी 3, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, एरे 2 यानी इस पोजीशन की बात हो रही है। एरे 2 पे आ जाए एरे 3, इसी तरीके से एरे 3 पे आ जाए एरे 4, एरे 4 पे क्या वैल्यू है? 5,
एरे 4 पे आ जाए आपकी एरे की 5 वैल्यू दैट इज 6, और जैसे ही i की वैल्यू इंक्रीज होके होगी बेटा, i की वैल्यू जाएगी 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स लूप से बाहर। दोबारा लूप चला फॉर i इन रेंज 0,6 प्रिंट एरे i, एंड इज इक्वल टू 6, यानी सारे एलिमेंट प्रिंट कराओगे। आप देख सकते हो 0 to 4 पोजीशन पर वैल्यू चेंज हुई है और 5 पोजीशन पे पहले से जो वैल्यू थी वही है, तो आपको आउटपुट मिलेगा 2 3 4 5 6 6। यानी जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो हमें यही आउटपुट मिला ना, 2 3 4 5 6 6। उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान में रखना, जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व करके रखेंगे। ठीक है, कल हम ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, इसमें हम टाइप बी और टाइप सी दोनों के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है, इसमें अभी अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। बाकी कल जब आओगे तो सारे बच्चे आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आओगे, हम सीधा डिस्कस ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, then now you can leave. Bye. Good morning, ma'am. Good morning, बच्चे. Good morning, ma'am. Bye. Good morning, बेटा. Bye. जल्दी से एग्जिट कर जाओ बेटा.